हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ ओमेगा में। आज की वीडियो में हम लोग गुणनखंड में साइन को किस तरीके से कॉमन लेते हैं इसके बारे में सीखेंगे। ठीक है दोस्तों, इसके पिछली वाली वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि साइन का हम किस तरीके से गुणा करते हैं। जैसे प्लस में प्लस का गुणा करते हैं तो कौन सा साइन आता है, माइनस में माइनस का गुणा करते हैं तो कौन सा साइन आता है। उसी के बेस पर हम लोग यहाँ पर साइन को कॉमन लेना सीखेंगे। आइए, जैसे एक हमारे सामने एक क्वेश्चन दिया गया है तो यहाँ पर हमको साइन को कॉमन लेना है और साथ ही साथ इसका फैक्टराइजेशन भी मतलब गुणनखंड भी करना है। तो यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x है, इस वाले पद में भी x कॉमन है और इस वाले भी पद में x कॉमन है। तो यहाँ से x क्या हो गया, कॉमन निकल गया। x कॉमन ले लेंगे तो बचेगा कितना, a और प्लस b। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दूसरे वाले अगर हम देखा जाए कि तीसरे पद में और चौथे पद में हमारा y कॉमन है और साथ ही साथ कौन सा चिन्ह कॉमन है भाई, माइनस। कौन सा, माइनस कॉमन है। आप लोगों ने एक चीज़ ध्यान दीजिए कि यहाँ पर भी हम लोग प्लस कॉमन लेते हैं, लेकिन क्योंकि जहाँ पे प्लस होता है, हमने पढ़ा है कि जहाँ पे प्लस होता है जहाँ प्लस होता है वहाँ पे दो प्लस होते हैं। तो ऑलरेडी यहाँ दो प्लस हैं। ठीक है, यहाँ पर भी हमारे दो प्लस है तो दोनों प्लस में से एक एक प्लस हम कॉमन लेते हैं। क्योंकि यह पहले लिखा जाता है इसलिए हम लोग प्लस के बारे में नहीं, अगर यहाँ माइनस होता तो हम लोग माइनस को लिखते हैं, लेकिन माइनस नहीं है इस वजह से हम लोग माइनस नहीं लिखेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए अब अगर हम लोग माइनस और ये माइनस दोनों जगह पर हमारा माइनस है और साथ ही साथ यहाँ पर y है तो हम लोग माइनस y कॉमन ले लेंगे और माइनस y कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा साइन और यहाँ पर साइन क्या बचेगा, इसके बारे में जानते हैं। तो जहाँ माइनस होता है वहाँ एक माइनस और एक प्लस होता है। जहाँ माइनस होता है वहाँ एक माइनस होता है और प्लस होता है। तो जैसे ही हम लोग माइनस कॉमन ले लेंगे तो वहाँ पर क्या बचेगा, प्लस। जैसे ही हम लोग यहाँ पर से माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, प्लस। तो यहाँ पर क्या बचेगा भाई, प्लस a। अब चूंकि यह पहला पद पहले ही है इसलिए यहाँ हम साइन लगाए या ना लगाए, मतलब प्लस की साइन लगाए या ना लगाए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पर होगा क्या, प्लस। यहाँ पर क्या होगा, प्लस होगा। उसी तरीके से हम यहाँ पर भी देखें तो यहाँ पर भी माइनस है, इसका मतलब यहाँ एक माइनस और एक प्लस है। ठीक है, क्योंकि जहाँ माइनस होता है वहाँ एक माइनस और एक प्लस होता है। तो माइनस हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, कॉमन लिए होंगे, तो माइनस कॉमन लिए होंगे तो क्या बचेगा, प्लस बचेगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ से अब इस वाले पद में और इस वाले पद में, इन दोनों पदों में हमारा a प्लस बी यहाँ पर भी है और a प्लस बी यहाँ पर भी है। तो यहाँ दोनों जगह से हमारा a प्लस बी क्या हो जाएगा, बाहर कॉमन निकल जाएगा। तो a प्लस बी हम लोग क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे और बचेगा क्या, x माइनस यहाँ पर x और यहाँ पर माइनस y। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से हम लोगों ने माइनस के बारे में थोड़ा सा सीख लिया। अब हम अगले एग्जाम्पल की ओर चलते हैं, अगले सवाल की ओर। यहाँ पर x टू पावर 5 प्लस x टू पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2x दिया गया है। अब इसमें से देखिए दोस्तों, अगर यहाँ कोई चिन्ह नहीं है, यहाँ पर कोई साइन अगर नहीं है तो हम लोग प्लस मानते हैं। ठीक है, अब इसमें और यहाँ पर तो दोनों जगह साइन कौन सा होगा, प्लस। तो हमने देखा है कि जहाँ प्लस होता है वहाँ ऑलरेडी दो प्लस होते हैं। ठीक है, तो अगर हम एक प्लस कॉमन ले भी लेंगे तो एक प्लस बचता है। तो यहाँ पर कोई साइन नहीं है तो प्लस मानेंगे, तो प्लस यहाँ से हम लोग कॉमन लेंगे। अब चूंकि पहले है इसलिए हम प्लस लगाएं या ना लगाएं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और अगर हम देखें टर्म्स में क्या कॉमन है भाई, पदों में क्या कॉमन है, तो हम लोग जानते हैं x टू पावर 5 को हम लोग x टू पावर 4 इंटू x टू पावर 1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर x टू पावर 4 क्या हो गया, कॉमन। यहाँ पर x टू पावर 4 क्या हो गया, कॉमन। ठीक है, तो बचेगा कितना, x बचेगा। ठीक है, x पावर 1 लिखिए या तो x लिखिए, फिर प्लस। चूंकि हमने पहले भी बता दिया था कि जहाँ प्लस होता है वहाँ दो प्लस होते हैं तो एक प्लस हम कॉमन लेंगे तो एक प्लस बचेगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर कितना बचेगा, चूंकि x टू पावर 4 है और x टू पावर 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, x पावर 4 यहाँ से अगर निकल गया इंटू 1। ठीक है, यहाँ से अगर x टू पावर 4 कॉमन निकल गया, x टू पावर 4 कॉमन निकल गया तो क्या बचेगा, 1। ठीक है, अब देखिए अगले टर्म्स में देखा जाए तो माइनस यहाँ भी है, माइनस यहाँ भी है, तो माइनस यहाँ भी है। तो जहाँ माइनस होता है वहाँ एक माइनस और एक प्लस होता है। ठीक है, जहाँ माइनस होता है वहाँ एक माइनस और एक प्लस होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम माइनस कॉमन लेंगे, क्योंकि दोनों जगह माइनस है इसलिए माइनस हम कॉमन लेंगे। तो माइनस हमने कॉमन ले लिया, तो जब माइनस कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, प्लस यहाँ पर
प्लस यहाँ पर भी बचेगा और यहाँ पर भी प्लस बचेगा, ठीक है। और साथ ही साथ क्या कॉमन लेंगे, 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, तो 2 भी हम लोग कॉमन ले लेंगे। और या साथ ही साथ हम लोग x भी कॉमन लेंगे, क्योंकि x यहाँ है और x यहाँ भी है। एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं x इंटू एक्स, ठीक है। और x को लिख सकते हैं x इंटू 1 भी लिख सकते हैं। तो जब हम दोनों जगह से x कॉमन ले लेंगे तो बचेगा कितना हमारे पास बचेगा x, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ ध्यान रखेंगे कि यहाँ अगर हमने माइनस कॉमन ले लिया है तो यहाँ क्या बचेगा, प्लस बचा होगा। यहाँ पर क्या बचेगा, अब माइनस कॉमन लेने के बाद तो प्लस बचेगा। अब चूंकि अब ब्रैकेट के अंदर पहला ही पद आ रहा है, इसलिए प्लस साइन लगाएं या ना लगाएं इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर माइनस है तो माइनस कॉमन निकल चुका है, तो बचेगा क्या भाई, प्लस। यहाँ पर क्या बचेगा, प्लस बचेगा। अब ये दो पदों के जोड़ के बीच में, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस को साइन को उपस्थित करेंगे और साथ ही साथ प्लस के साइन को उपस्थित करेंगे, ठीक है। और बचेगा क्या है, यहाँ पर चूंकि 2 और x कॉमन ले लिए हैं तो बचेगा कितना, 1। और यहाँ पर कितना बचेगा, 1 बचेगा। अब इन दोनों टर्म्स में देखा जाए, अगर इन दोनों पदों में देखा जाए तो हमारे पास x प्लस 1 क्या हो गया, कॉमन। यहाँ भी x प्लस 1 है, यहाँ भी x प्लस 1 है, तो x प्लस 1 हम लोग क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। तो x प्लस 1 हमने कॉमन लिया और बचा क्या यहाँ पर अब x टू पावर 4 और माइनस कितना 2x, ठीक है दोस्तों। समझ में आई इतनी बातें। अब अगर हम लोग ध्यान से अगर ये देखें तो यहाँ पर x भी हमारा क्या हो गया, कॉमन हो गया। तो x कॉमन ले भी सकते हैं या रहने दें, लेकिन अगर चूंकि फैक्टराइजेशन हम कर रहे हैं इसलिए x कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर x प्लस 1 और यहाँ पर कितना कॉमन होगा भी, x भी हम लोग कॉमन ले लेंगे। तो बचेगा कितना, x टू पावर 3, चूँकि हम लोग x टू पावर 4 को हम लोग लिख सकते हैं x पावर 3 इंटू x लिख सकते हैं। तो x पावर 3 हम लोग यहाँ से x कॉमन ले लेंगे, क्योंकि इसके पास भी x है तो x कॉमन लेंगे। तो x कॉमन ले लिए तो बचा कितना हमारा, -2, ठीक है दोस्तों। तो हम इसको सही से लिखें अगर, तो x पहले, फिर उसके बाद x प्लस 1, फिर उसके बाद x क्यूब -2, ठीक है दोस्तों। क्लियर हुआ, ठीक है। अब हम कुछ और एग्जाम्पल की तरफ हम लोग चलते हैं। ax प्लस cy माइनस ac माइनस xy, ठीक है दोस्तों। ध्यान दीजिए ax यहाँ पर है और यहाँ पर माइनस xy, पहले इन दोनों पद को हम लोग एक साथ लेंगे, या तो हम इन दोनों पद को ले लें या तो हम इन दोनों पद को ले लें। दोनों ही तरीक़ों से हम इसका गुणनखंडन कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग ले लेते हैं ax माइनस ac को एक साथ और cy और इसको एक साथ। तो ax, ठीक है, माइनस ac, ठीक है। अब उसके बाद प्लस cy, फिर माइनस xy ले लेते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा आप, यहाँ पर a और यहाँ पर भी a, यहाँ पर a और यहाँ पर भी a, तो हम लोगों ने a कॉमन लिया। तो आप ये ध्यान रखिए, हमने साइन भी कॉमन लिया है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि जल्दबाजी के चक्कर में उस चीज़ों को ध्यान से देखते नहीं हैं। अगर हम लोग उस चीज़ों को ध्यान से देखें तो हम लोग साइन भी समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर क्या है, अगर कोई साइन नहीं है तो हम क्या मानेंगे, प्लस मानेंगे। तो यहाँ प्लस है, और जहाँ पे प्लस होता है, जहाँ पर प्लस होता है वहाँ पर या तो दो प्लस होगा या तो 2 माइनस होगा, ठीक है। और जहाँ पर माइनस होता है वहाँ पर एक माइनस और एक प्लस होगा, एक माइनस और एक प्लस होगा। जहाँ पर माइनस होता है वहाँ एक माइनस एक प्लस होगा, और जहाँ पे प्लस होता है वहाँ 2 प्लस होंगे या 2 माइनस होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कॉमन लेना पड़ता है, साइन को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग कॉमन लेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे प्लस है और यहाँ पर माइनस है, तो हम लोग क्या करते हैं कि प्लस कॉमन लेते हैं, प्लस ए हमने कॉमन लिया। तो जब हम यहाँ पे प्लस ए कॉमन लिए हैं, अब चूंकि ये पहले इसलिए हम प्लस साइन नहीं लगाएंगे, तो प्लस कॉमन लिए तो जहाँ पे प्लस था तो वहाँ पर से अगर एक प्लस कॉमन ले लिए हैं तो एक प्लस बचेगा, तो हम लोग लिख देते हैं भाई प्लस x। अब चूंकि यह पहले आता है इसलिए हम लोग साइन लगाएं, ब्रैकेट में यह पहले आएगा तो साइन लगाएं प्लस की या ना लगाएं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर अब देखिए माइनस, तो जहाँ पे माइनस है अगर वहाँ से हम प्लस कॉमन ले चुके हैं, वहाँ से प्लस कॉमन ले चुके हैं तो बचेगा क्या, माइनस बचेगा, तो माइनस, ठीक है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर अब क्या बचता है, c, चूँकि a कॉमन निकल चुका है तो क्या बचेगा, c बचेगा, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर हम ध्यान दीजिएगा कि अब हमको जो इस ब्रैकेट में है सेम उसी तरीके से इस ब्रैकेट में भी बचना चाहिए, इस ब्रैकेट में भी बचना चाहिए। तो y तो दोनों जगह कॉमन दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर हम y कॉमन ले लेंगे तो y कॉमन लेने के बाद हमारे पास यहाँ c बचेगा और माइनस x बचेगा, जबकि हमको क्या प्राप्त होना चाहिए, x पहले फिर y बाद में। तो x पहले अगर हमको
एक्स पहले मिले तो इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, माइनस हमको कॉमन लेना पड़ेगा, यहाँ से भी और यहाँ से भी। तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस वाई हम लोग कॉमन लेंगे। तो जैसे ही हम लोग माइनस वाई कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा भाई दोस्तों, जहाँ पे प्लस होता है, जहाँ पे प्लस होता है वहाँ दो माइनस होते हैं। हम लोग ये भी जानते हैं कि जहाँ पे प्लस होता है वहाँ दो माइनस होते हैं। तो एक माइनस अगर हम कॉमन ले लेंगे तो एक माइनस बचेगा, एक माइनस हम कॉमन लेंगे तो एक माइनस हमारे पास बचेगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक माइनस कॉमन ले लिया तो एक माइनस बचेगा। अब ये माइनस से सी आएगा, तो माइनस सी आएगा तो उसको हम बाद में लिखेंगे। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ माइनस है, तो जहाँ माइनस है, जहाँ माइनस है वहाँ पर एक प्लस और एक माइनस होता है। तो अगर हम लोग माइनस का अगर हम लोग माइनस कॉमन ले चुके हैं, माइनस कॉमन ले चुके हैं तो क्या बचेगा दोस्तों, प्लस बचेगा। माइनस कॉमन ले चुके हैं तो प्लस बचेगा। तो यहाँ पर हमारा क्या बचेगा, प्लस एक्स बचेगा, प्लस एक्स बचेगा। तो प्लस एक्स बचेगा तो इसको हम लोग पहले लिखेंगे प्लस एक्स। ठीक है, और यहाँ पर क्या दोस्तों बचा था, माइनस सी बचा था। क्या बचा था, माइनस सी, तो इसको हम लोग बाद में लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इन दोनों में, इन दोनों पदों में क्या कॉमन है, इन दोनों पदों में क्या कॉमन है भाई, तो आप कहेंगे कि x माइनस सी यहाँ पर भी, x माइनस सी यहाँ पर भी। तो x माइनस सी हम लोग क्या करेंगे, कॉमन, x माइनस सी दोनों जगह से हम लोग कॉमन, इस वाले में से भी, इस वाले में से भी x माइनस सी कॉमन लेंगे। तो बचेगा कितना अब हमारे पास, a माइनस वाई। ठीक है दोस्तों, ये हो गया इसका फैक्टराइजेशन। ठीक है, हम धीरे धीरे इसी तरह के हम पूरे कॉन्सेप्ट को, मतलब चिन्हों के कॉन्सेप्ट को, किस तरीके से हम चिन्हों का कॉमन लेते हैं उसके बारे में हम लोग समझेंगे। ठीक है, अब हम एक और एग्जांपल की तरफ लेकर चलते हैं आपको, ताकि आपके कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। देखिए, एम एक्स प्लस एन वाई माइनस एन एक्स माइनस एम वाई। ठीक है, तो यहाँ पर एम एक्स है तो एम एक्स यहाँ पर है, एक एम यहाँ पर है, तो इस वाले टर्म्स को हम इसके पास लेकर आएंगे। तो एम एक्स माइनस एम वाई। ठीक, उसी प्रकार से हम लोग इसको, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं। तो प्लस कितना हो जाएगा भाई, एन वाई माइनस एन एक्स। अब यहाँ पर कॉमन क्या है भाई, तो m यहाँ पर भी है, m यहाँ पर भी है, तो हम लोग m तो कॉमन लेंगे ही लेंगे, साथ ही साथ साइन क्या कॉमन लेंगे। तो यहाँ माइनस है और यहाँ पर कोई अगर साइन नहीं है तो हम लोग क्या मानते हैं, प्लस। अगर कोई साइन नहीं दिखाई दे रहा है तो क्या मान के चलेंगे, प्लस। तो साइन में हम क्या कॉमन लेंगे, जहाँ माइनस होता है, जहाँ माइनस होता है वहाँ एक प्लस और एक माइनस होता है। ठीक है, और जहाँ प्लस होता है वो वहाँ पर या तो दो प्लस होंगे या तो दो माइनस होंगे। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोगों को कौन सा साइन कॉमन लेना है उसके अनुसार हम लोग यहाँ पर साइन को मान लेते हैं। तो जहाँ पे प्लस है, यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से प्लस कॉमन लेंगे। तो जब हम प्लस कॉमन लेंगे, जहाँ पे प्लस होता है वहाँ से अगर हम प्लस कॉमन लेंगे तो एक प्लस बचेगा। ठीक है, तो यहाँ एक प्लस बच गया और साथ ही साथ m कॉमन ले लिया हम लोगों ने, प्लस m कॉमन लिया, प्लस n कॉमन लिया। चूँकि पहले है इसलिए हम साइन लगाएं या ना लगाएं इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब बचेगा क्या भाई, यहाँ पर हमारा x प्लस x बचेगा। अब ब्रैकेट में भी है पहले, इसलिए प्लस साइन लगाएं या ना लगाएं, लेकिन अगर माइनस होता तो रिप्रेजेंट करना पड़ता। ठीक है, अब आइए देखिए दोस्तों, यहाँ से हम लोगों ने m कॉमन ले चुका है और साथ ही साथ यहाँ माइनस है, तो माइनस जहाँ था वहाँ पर एक प्लस और एक माइनस था, तो प्लस हमने कॉमन लिया था, क्योंकि हमने प्लस कॉमन लिया है, तो प्लस कॉमन लिया तो क्या बचेगा, माइनस। तो यहाँ माइनस वाई। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से देख, तो यहाँ से प्लस और यहाँ पर माइनस है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से हम देखते हैं तो n कॉमन है ना, तो n कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास बचेगा क्या, प्लस वाई और माइनस एक्स, जबकि हमको लाना क्या है, x माइनस वाई। तो प्लस वाई और माइनस एक्स, तो इसको हम लोगों को प्लस बनाना है, तो साइन कौन सा कॉमन लेंगे। तो हमने बताया था कि जहाँ माइनस होता है, जहाँ माइनस होता है वहाँ एक प्लस और एक माइनस होता है, और जहाँ प्लस होता है, जहाँ प्लस होता है वहाँ दो प्लस होते हैं या दो माइनस भी होते हैं। तो हमने बताया था कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कौन सा साइन कॉमन लेना है वो हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चूज करेंगे। ठीक है, देखिए जैसे यहाँ से हम लोग क्या कॉमन लेते हैं भाई, माइनस। तो माइनस जैसे ही हम लोग कॉमन लेंगे तो यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ कौन सी साइन बचेगी, जहाँ माइनस होता है अगर हम माइनस कॉमन ले लिए, माइनस अगर हम कॉमन ले लिए हैं तो वहाँ क्या बचेगा, प्लस बचेगा। और जहाँ पर प्लस होता है वहाँ दो प्लस होते हैं या दो माइनस होते हैं। तो अगर यहाँ हम दो माइनस मान लें तो यहाँ से एक माइनस हमने कॉमन ले लिया तो एक माइनस बचेगा। ठीक है, अगर एक माइनस हमने कॉमन ले लिया तो एक माइनस बचेगा। ठीक है दोस्तों, देखिए तो हमने माइनस n कॉमन ले लिया। अब बताइए यहाँ पर क्या साइन बचा है, यहाँ पर कौन सा साइन बचा है, चूंकि यहाँ प्लस है इसका मतलब यहाँ दो माइनस भी थे, तो एक माइनस हमने कॉमन ले लिया है तो एक माइनस हमारा बचेगा। तो एक माइनस हमारा बचा,
ठीक है दोस्तों। अब चूंकि यह माइनस में है तो इसको हम बाद में लिखेंगे, इसको हम लोग बाद में लिखेंगे। और यहाँ माइनस है, यहाँ पर माइनस है, तो यहाँ पर कौन सा साइन बचेगा? तो जहाँ माइनस होता है वहाँ एक माइनस एक प्लस, अगर हम माइनस कॉमन ले लिए हैं तो क्या बचेगा? प्लस। अब प्लस है तो इसलिए हम इसको पहले लिखेंगे और माइनस वाले को बाद में। तो यहाँ प्लस एक्स और फिर माइनस वाई। ठीक है दोस्तों। अब इस पद में और इस पद में अगर हम ध्यान से देखें तो x माइनस वाई इसमें भी, x माइनस वाई इसमें भी, दोनों जगह x माइनस वाई क्या है? कॉमन है। तो x माइनस वाई हम लोग क्या करेंगे? कॉमन ले लेंगे। ठीक है, और बचेगा कितना हमारे पास? m माइनस n। ठीक है दोस्तों। तो आज हम लोगों ने गुणनखंड में साइन को किस तरीके से कॉमन लिया जाता है इसके बारे में अच्छी तरीके से अध्ययन किया है। ठीक है दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।